स्वामी विवेकानंद जयंती यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में योग और अनुशासन का अद्भुत संगम देखने को मिला। जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी युवाओं के बीच में पहुंचे और योग करते हुए युवाओं को नशा छोड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, नशा छोड़ो और योग अपनाओ। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का मार्ग है। देखिए खास रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जयंती पर सामूहिक सूर्य नमस्कार। भोपाल में युवाओं के साथ सीएम मोहन यादव ने किया योग। सीएम बोले, योग केवल व्यायाम नहीं, जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। युवाओं से नशा छोड़ने और योग अपनाने की अपील। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती यानी राष्ट्रीय युवा दिवस पर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सामूहिक सूर्य नमस्कार का भव्य आयोजन हुआ। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में एक ही समय पर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कराया गया। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं छात्रों के साथ योग करते हुए नजर आए। सीएम ने अपने योगासन से हर किसी को हैरान कर दिया। दो हस्त उत्तानासन, हाथों को धीरे अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10 दाहिने पैर को भी आगे लीजिए। पाद समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। बाईं नासिका से श्वास को छोड़ें। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास को गति से लेना और सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गरिमामय उपस्थिति आज के कार्यक्रम में थी। योग करते हुए उन्होंने युवाओं को स्वास्थ्य, संस्कार और अनुशासन का संदेश दिया। सीएम मोहन यादव ने कहा, योग हमारी सनातन परंपरा है। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर और मन में ऊर्जा का संचार होता है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का मार्ग है। आज के इस अवसर पर जब सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, यद्यपि योग पूरे जीवन का निचोड़ है और योग केवल शारीरिक हमारे लिए एक व्यायाम नहीं है, ये समूचा अपने आप में एक हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ले जाने का मार्ग है। ऐसे में अगर योग के लिए हमारे पास पूरा समय नहीं है तो 12 नमस्कार के माध्यम से भी हम अधिकांश योग की क्रियाओं को अपने शरीर में धारण करने का अवसर पाते हैं। उन्होंने युवाओं को नशे और गलत आदतों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दिन में कम से कम आधा घंटा योग के लिए देना बेहद जरूरी है। आज का युवा तेजी से नशा और बुरी आदतों की ओर बढ़ रहा है, जो काफी चिंता का विषय है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पढ़ने की आदत युवाओं में लगभग खत्म होती जा रही है। युवा दिवस के मौके पर वे सभी युवाओं से अपील करते हैं कि खेलकूद और योग के साथ साथ पढ़ने की आदत भी अपनाएं। मैं आज के इस अवसर पर जब योग के माध्यम से हमारे जीवन को धन्यता के मार्ग पे चलने का अगर संकल्प लेते हम दिखाई देते हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमको सूर्य नमस्कार की उन विशेषताओं की तरफ भी जाना पड़ेगा जिनको आज के संदर्भ में समसामयिक रूप से जोड़ा जा सकता है। हम विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए खुद को तैयार करें। विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए निर्माण के साथ नवाचार करें। संस्कृति और विरासत को सहेजें, स्वदेशी को बढ़ावा दें। बच्चों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए जितना पढ़ सकते हैं जरूर पढ़ें और केवल अपने पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम के अलावा भी पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है जो मानसिक सुख और शांति के माध्यम से हमारे शरीर को धन्य करता है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए स्वाध्याय उसका उसी मार्ग पे ले जाने का एक प्रमुख साधन है। आज के इस अवसर पर जब मैं पर्यावरण की प्रति संवेदनशीलता की बात करता हूँ, तो ऐसे में पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, नशे से दूर रहें, प्रतिदिन आधे घंटा व्यायाम जरूर करें और एक खेल कोई भी आपको जो पसंद आए वो जरूर खेलें। संतुलित आहार लें। ये जो जंक फूड या अन्य प्रकार के राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री का ये संदेश साफ है
कि स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच और संस्कारों से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव है। योग, पढ़ाई और अनुशासन को अपनाकर ही युवा अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। यह रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।